है जावेद। अरे हाँ, वो चाचा जी की आज एनिवर्सरी ना, तो हाय दीपिका, वेलकम। हाँ हाँ, तो बस वही अरेंजमेंट्स में लगा हुआ था ही। अरे खुश रहो, वेलकम वेलकम। पापा, ये आपका एनिवर्सरी गिफ्ट। गिफ्ट क्या है देखो। अरे यूरोप के टिकट्स देखो। थैंक यू, हैप्पी एनिवर्सरी पापा। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। रोहन, 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 तेरी बहन बुला रही है। मेरी एक ही बहन है और वो है दीपिका ताई। पाइनएप्पल केक तो मानव को पसंद ही नहीं है। मैंने अपनी पसंद और आदतें दोनों बहुत पहले ही बदल दिया। मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अगर तुम चाहो तो। मत कैसी मेरी गर्लफ्रेंड पे हाथ उठाने की। सुनील, पहली बात तुमने यहाँ कियारा को बुलाया ही क्यों? और अगर कियारा यहाँ पे रहेगी तो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। मेरी गर्लफ्रेंड कहीं नहीं जाएगी। अब तुम और तुम्हारी भाई मिलकर मेरी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट कर रहे हैं। अरे चाहते क्या तुम लोग? अरे तुम क्या चाहते हो? पहले कॉलेज में कियारा से मुझे मिलवाया, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, फिर खुद प्रपोज करके उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना ली। कौन करता है ऐसे? हाँ, कौन करता है? मुझे नीचा दिखाना चाहता है। हाँ तो क्या करेगा? छोड़ो। मानव, मानव कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ, सुबह आऊंगा। मानव, मानव, मिली कौशी तुम्हें? मेरा घर तोड़ के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुनील, मानव सिर्फ तेरा दोस्त ही नहीं, तेरी बहन का पति भी है। जा, जाकर उसे मना कर लेके आ जा। जाना? अरे जा रहा हूँ। बाबा, बाबा 1:30 बज चुका है, दोनों का फोन ऑफ जा रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। एक काम करे, पुलिस स्टेशन चले। इससे क्या होगा ताई? वैसे भी अनामिका ताई की वजह से दुनिया में थूथू हो रही है। अगर घर का झगड़ा भी बाहर लेके गए तो सोचो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। रोहन, क्या बोलते तू? सही बोल रही है वो। एक काम कर, मानव के ऑफिस जा और मानव और सुनील दोनों को लेके आ। जा। बाबा, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। दीपिका, तुम्हारी बेटी रेडी? क्या बात है? आज सूरज कहाँ से उगा है? ऑफ कोर्स पूरब से ही उगा है, लेकिन मैंने अपनी गलती को कंपनसेट करने के लिए आज चाय बनाई है। गलती? कौन सी गलती भाई? अरे वो सब छोड़, तुमको पता है सुबह सुबह तुम कितनी सुंदर लगती हो। अच्छा। तुम्हें तो अपने आप को आईने में देखना चाहिए। अरे अरे जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सर मैं यहाँ काम करता हूँ। मानव सर और सुनील सर ने मिलके एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी शुरू की थी। सर हम बैंक से लोन लेते हैं और हाई इंटरेस्ट पे ऐसे लोगों को लोन देते हैं जिन्हें बैंक लोन नहीं देता है।
सर हमारे ज़्यादातर क्लाइंट या तो गरीब होते हैं या फिर थोड़ा अड़े थड़े लोग। एक तो मानव और सुनील ने अपने काफ़ी दुश्मन बना लिया होंगे। मुझे उन सारे लोगों की लिस्ट चाहिए जिन्होंने लोन के पैसे वापस देने में डिफ़ॉल्ट किया और मानव और सुनील ने उनके साथ सख्ती की थी। सर ये एक ऐसी लिस्ट मैंने बना रखी है, मैं भी लिखा था। सर ये है वो फाइल। सर ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने हाई अमाउंट लोन लिया था और उसके बाद इनका किस्तों देने का मन ही नहीं करा। सर इनमें से एक ये जो नाम है ये दादा जगताप है। सर ये गुंडा है, इसने कुछ महीने पहले मानव सर और सुनील सर पर जानलेवा हमला भी करवाया था। बोलो तुम लोग। इस बार सिर्फ धुलाई की है, अगर अगली बार जगताप साहब के घर गए ना सीधे जान से मार दूंगा। ये मानव और सुनील अलग क्यों हुए थे? सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सर ये लैपटॉप अंदर से मिला। किसका है? सर ये मानव सर का लैपटॉप। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं रोते बेटा। आई मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे लग रहा मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ। मामा जी ने नैनीताल में, मैं वहाँ चली जाती हूँ। बेटा ऐसे अकेले कैसे रह सकते हो? यहाँ परिवार है, हम सब हैं, हम सबके साथ रहोगे ना तो जल्दी से दुख भूल पाओगे। दीपिका से बात हो सकती है? सुनील और मानव बचपन के दोस्त थे। मानव ने तो सुनील के लिए अपना सपना तक छोड़ दिया था। भाई मेरे सालों की मेहनत सफल हो गई, ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, सपना पूरा हो गया यार। तू भी ट्राई करना, चलना मेरे साथ। देख खर्चे की टेंशन मत ले, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं यहीं रह के कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। तू देख, अगर मैं चला गया तो चाचा चाची अकेले पड़ जाएंगे। एक काम कर, तू जा और अच्छे से पढ़ाई कर। अरे ये क्या किया तूने? तू नहीं जाएगा तो मैं अकेले पड़ जाऊंगा ना, और तेरे सिवा मेरा है कौन? ऐसे ही दोस्ती थी, लेकिन वो कियारा की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कियारा कौन? कि कियारा वो कियारा मानव जीजू की एक्स गर्लफ्रेंड थी और सुनील बाबू की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है। इसी की वजह से दोनों के बीच में दूरी आ गई और उसके बीच ये दादा जगताप का मामला आ गया। उस मामले की वजह से दोनों के बीच में बातचीत भी बंद हो गई और कल पार्टी में कियारा की वजह से दोनों के बीच झगड़ा हो गया। सब मैंने पता लगा, मानव और सुनील म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हुए थे। लॉस में होने के बावजूद भी मानव ने सुनील को पूरा शेयर वापस किया था। मतलब सुनील के पास मानव को मारने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन तो नहीं है, लेकिन गायब तो सुनील भी है। सर इस दादा जगताप के बारे में भी पता लगा है। इस पर लोगों को गायब कराने के काफ़ी केसेस हैं, लेकिन कुछ भी अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। कोई एविडेंस नहीं छोड़ता है ये। वैसे ही जैसे मानव की बॉडी के पास भी कोई एविडेंस नहीं छोड़ा था। ओ कांस्टेबल दादा, इंटरोगेशन रूम किधर है? हमारे बड़े साहब को बोलो दादा जगताप आया है, पूछताछ कर लो। मानव को क्यों मारा और सुनील को कहाँ छुपा के रखा है? मारना होता तो दोनों को मारता ना, एक को सबूत के लिए क्यों छोड़ देता? क्या साहेब, हमला तो दोनों पे करवाया था ना। वो अपना लोन मैटर था, वो अपना लोन का पैसा वापस मांग रहा था, घर तक पहुंच गया था। घर में नहीं आना चाहिए ना साहब।
देख माना अपना थोड़ा सोसाइटी में रेपुटेशन गड़बड़ है, मगर अपना भी फैमिली है ना साहब, इसलिए थोड़ा हड़का है दोनों को। लेकिन बाद में मामला सेटल हो गया हमारा। वो जो सुनील है ना, वो खुद ही आके मुझे डील किया कि मैं उसको नया कस्टमर देगा और वो मेरा लोन हाफ कर देगा। लोन क्यों लिया था? मेरा पहला प्यार, मेरा बिजनेस साहब, इसमें लॉस चल रहा था, इसलिए फैक्ट्री के ऊपर ही लोन उठाया था मैंने, ये 2 मनोज लोगों से। उसके बाद फैक्ट्री डूब गई। मनोज मतलब दोनों को जिम्मेदार मानते हो? मैंने उनका बर्थ डेट पता किया था, तो उनका बर्थ नंबर एक का 2 और एक का 3 आता है, तो ये दोनों नंबर मेरे लिए अशुभ है। देख दादा जगताप, कंप्लेंट्स तेरे खिलाफ बहुत, अगर इस केस में तेरा कोई हाथ हुआ तो ये सारी हेकड़ी है ना उतर जाएगी। अगर साहब आपको इस केस में नहीं और किसी केस में भी मेरा हाथ है ना, तो सबूत लेके आइए और पकड़ लीजिए मुझे, लेकिन दफ्तर की याद में। सर, मानव के ऑफिस के आसपास का सीसीटीवी चेक किया, ये देखिए। भाई सुनील, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? अरे मैं सुनील से बात कोई बात नहीं होगी। अरे मैं उससे बात, अरे पहले बोला था ना यहाँ पे। अरे यार तू समझ क्यों नहीं रहा? चल, बोला ना दोबारा यहाँ पे आना नहीं। अरे छोड़ ना मानव, चल। यहाँ पे आना नहीं है दोबारा। अरे सुनील यार, बाइक के नंबर से पता चला कि इस आदमी का नाम नीलेश है। ये नीलेश अनामिका का हस्बैंड है। नीलेश को पकड़ो। और कुछ मिला फुटेज में? नहीं सर, रात को 2:10 पे दीपिका दिखाई दी और उसके बाद ऑफिस बंद हो गया, फिर कोई मूवमेंट नहीं हुई। सर नीलेश मेरा पति है, लेकिन हमारा डिवोर्स हो चुका है। उसे शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी, वो हमेशा नशे में ही रहता था, इसलिए मैं उसे छोड़ के मायके आ गई थी। लेकिन एक दिन वो नशे में आया। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। नहीं जाना, बाइक को आई तू आज ही, चल मत लगा। जीजू, छोड़ बाइक को, छोड़ बाइक को, मैं पुलिस को बुला दूंगी। पुलिस को बुलाएगी? तेरे को बोला ना, पति पत्नी के मामले में बीच में नहीं पड़ना, समझी ना? ताई चलो। यार अनामिका, चल चल। मेरी हिम्मत कैसे दीदी को हाथ उठाने क्या? चल देखिए तुम तो बहुत मार खाएगा। तुम दोनों को देख लूंगा। उसके बाद नीलेश ने मुझसे फोन करके माफी मांगी और वादा किया कि फिर कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। और सुनील ने उसे अपनी लोखंड की फैक्ट्री में काम भी दे दिया था, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के बाद वो फिर शराब पीने लग गया। सर मुझे उसे डिवोर्स देना पड़ा, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि मैंने उसे डिवोर्स मानव और सुनील की वजह से दिया है। सर लेकिन वो मर्डर नहीं कर सकता। वो हम देख लेंगे। उसका फोन ट्रैक कर रहे हैं, हालांकि उसका फोन अभी स्विच ऑफ है। वो आपको फोन करे तो सबसे पहले हमें बताइएगा। आपका फोन भी सर्विलेंस पे है, कुछ छुपाइएगा नहीं। तो तुम हो मानव की एक्स और सुनील की प्रेजेंट। एक दुनिया में रहा नहीं और दूसरा दुनिया में कहाँ है, किसी को पता नहीं। अगर मैंने कुछ किया होता ना तो मैं खुद यहाँ नहीं आती। सर मानव से बहुत प्यार करती थी मैं, और ये प्यार एक तरफा नहीं था, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। उसी वजह से दीपिका मुझसे चिढ़ती थी। सर मेरा विश्वास कीजिए, उसी ने मानव को मारा है। 1 नंबर की औरत है वो, सबको बेवकूफ बना रही है। मैं तुम्हारे साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। अगर इसे इग्नोर करना है तो तलाक दे दो ना, मेरे हाथ तो तुम्हारा खून हो जाएगा। माना मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में आके बात करता हूँ। तुम वहां गई क्यों थी? मानव से मिलने सर।
मुझे पता था कि दीपिका अपने मायके गई है, लेकिन वो घर पर ही थी। ठीक है, जाइए। सर, अब दीपिका से पूछताछ तो करेंगे ना? वो हम तय करेंगे, आपकी जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। जी सर। क्या मानव, सच में अगर इतना इग्नोर करना है ना तो फिर तलाक दे दो। अरे ऐसे क्यों बातें कर रहे हो बाबा? देखो आज बैंक वालों के साथ मीटिंग है, बहुत जरूरी है जाना मुझे। अरे पर आज हमारा 3rd मंथ एनिवर्सरी मानव। आई नो, मैंने ना बहुत बढ़िया प्लान बनाया, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी, पक्का। पक्का टाइम पर आओगी? अरे पक्का टाइम पे आ जाऊंगा। जो मेरी दूसरी बीवी है उसको बोल दूंगा जल्दी फ्री कर दे, ठीक है? दूसरी बीवी? हाँ दूसरी बीवी। दूसरी बीवी तुमको नहीं पता? दूसरी बीवी? दूसरी बीवी? सॉरी 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 सॉरी। इतना गुस्सा? मेरी पहली, दूसरी, आखिरी बीवी बस तुम ही हो। हैप्पी एनिवर्सरी। ताई, वो टैक्सी आ गई है, कहीं जा रही हो क्या? हाँ रोहन, वो सोच रही थी कि मैं घर चली जाऊँ, कुछ सामान ले आती हूँ, ठीक है? ताई, वो पेंडेंट किधर है जो मैंने रक्षाबंधन पे दिया था? पता नहीं, घर पर होगा, मैं देख लूंगी। अब मैं भी चलता हूँ। नहीं रोहन, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। अनामिका, मुझे पता था जब मानव और सुनील नहीं रहेंगे तभी तुम मुझसे मिलने आ पाओगे। अच्छा हुआ वो दोनों मर गए। अरे सर, मैंने क्या किया सर? अरे सर, आया बेटा, तुमने मुझे फंसाया, मैं तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। इसे लायक हो तुम लोग, छोड़ोगे नहीं। सर मैंने कुछ सर यकीन मानिए मैंने उसे नहीं मारा सर। तो मानव और सुनील से झगड़ा क्यों किया? उस दिन अनामिका के मम्मी और पापा की एनिवर्सरी थी। मैं उनसे माफी मांगने आ गया और उनसे रिक्वेस्ट करने गया था कि अनामिका को मेरे लाइफ में वापस भेज दे, लेकिन उसके लिए तो सुनील को मनाना जरूरी था, क्योंकि महेश अंकल तो सुनील की बात मानते हैं ना। लेकिन तूने तो उनसे झगड़ा किया। गर्मा गर्मी में बात बढ़ी और गुस्से में झगड़ा होता। अरे यार तू समझ क्यों नहीं रहा? चल, बोला ना दोबारा यहाँ पे आना नहीं। लेकिन सर मैं माफी मांगने गया था, लेकिन वो दोनों वहां से निकल गए। फिर मैं घर गया, उनकी राह देखा, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। सर लगभग 1:30 बजे के करीब ना दीपिका कहीं तो भी जाते हुए दिखाई थी। तब मैंने अनामिका को कॉल किया तो अनामिका ने बताया कि वो दोनों घर पे नहीं आए। लेकिन अनामिका की कॉल रिकॉर्ड्स में तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सर अनामिका के 2 नंबर और दूसरे नंबर से वो मुझे कॉल करती थी, घर वालों से छिपाकर। सर यकीन नहीं आता तो उसी से पूछ लीजिए ना, आपको फरहान के खिलाफ कुछ मिला? फरहान? कौन फरहान? दीपिका का एक्स बॉयफ्रेंड। वो दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और दीपिका तो फरहान के साथ शादी भी करने वाली थी, लेकिन उसके घर वालों ने मानव से शादी करवा दी। वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है, फरहान नाम है उसका। रुक बेटा, लव मैरिज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फरहान अपने धर्म का नहीं है तो ये नहीं हो सकता। अरे मरने के बाद तुम जो चाहे कर लेना। अब बाबा ऐसा मत बोलिए। तो भूल जाओ ना उसे। अनामिका ताई ने भी लव मैरिज किया था, सबको मना किया था मैंने, फिर भी देखो आज वो कितनी दुखी है। सब कुछ छोड़कर वो वापस आना चाहती है। तेरा भी यही हाल होगा। बेटा अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दो। बाबा आप जानते हैं कि मैं आपके खिलाफ जाकर कभी कुछ नहीं करूंगी। बेटा मैं जानता हूँ, इसीलिए तो तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। अब ये रोना धोना बंद कर। राणे, फरहान का पता करो, ये 2 साल पहले की बात है। फरहान इस वक्त कहाँ है, मर्डर वाली रात कहाँ था, और दीपिका के साथ उसका आखिरी बार कांटेक्ट कब हुआ?
हैप्पी एनिवर्सरी। तुम अपने घर पर नहीं मिले तो सोचा अपनी फैक्ट्री पर तो मिल ही जाओगे। मानना पड़ेगा आपको, काफी इंफॉर्मेशन लेकर आते हो आप लोग। तलाशी लेनी है तुम्हारी फैक्ट्री की। वैसे तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं तुम्हें ये तलाशी ना लेने दूँ, मगर क्या है ना कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, इसलिए तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में कोई बाधा नहीं डालना चाहता हूँ मैं। जाओ कर लो तलाश। एक भी सबूत मिला ना तुम्हारे खिलाफ तो इस सारी हेकड़ी निकल जाएगी। आपको लगता है आपके लिए कोई सबूत छोड़ूंगा मैं? जाओ कर लो टाइम पास। चलो तलाशी करो। सर, कोई ठोस सबूत नहीं मिला इसके खिलाफ। बहुत शातिर। दीदी, हाँ सर, मैं और दीपिका भी बहुत सारी बातें शेयर करते थे। उसने फरहान का जिक्र कभी नहीं किया। कॉलेज में ही आखिरी बार उसकी फरहान से बात हुई थी। शादी के बाद तो नहीं हुई है सर। ठीक है। ये सुनील की लोखंड की फैक्ट्री थी ना? हाँ सर, लेकिन पिछले कई सालों से बंद थी और 1 साल से उसने ये फैक्ट्री बेचने के लिए लगा रखी थी। कहाँ पर है ये फैक्ट्री? नायगांव में, चंद्रपाड़ा के पास। दीपिका कुछ सामान लेने के लिए घर गई, लेकिन उसकी बॉडी हमें दूर जंगल में मिली। यानी उसे भी मारा कहीं और गया और उसकी बॉडी कहीं और फेंकी गई। लोखंड को पॉलिश करने के लिए चूने का इस्तेमाल होता है और दीपिका की लाश पे हमें चूना मिला था। यही वो जगह तो नहीं? इस फैक्ट्री में कोई ताला वाला नहीं लगा हुआ और शायद कोई आता जाता भी नहीं, इसलिए यहाँ पर आकर मर्डर करना आसान है। लेकिन ये सुनील ने किया होगा या किसी और ने? इस कटर मशीन पे जो खून है वो मानव और दीपिका के साथ मैच करके दे और आसपास पता करो, बाय चांस किसी ने कुछ देखा हो। सर, और फरहान का पता चला? सर, दीपिका के कॉलेज के दोस्तों से बात की है और भी लोगों से बात कर रहे हैं। शायद फरहान किसी के साथ टच में हो। दीपिका की सोशल मीडिया पे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, सबको ट्रैक करो। अगर फैमिली की माने तो दीपिका फरहान के साथ टच में नहीं थी। हो सकता है कि ये फरहान जिल्टेड लवर हो। पहले पति, अब पत्नी और सुनील। ठीक है, करवाओ फटाफट। सर, मैंने इस एरिया के काफी हार्डवेयर स्टोर वालों से बात की। एक स्टोर वाले ने बताया कि वो कटर मशीन एक लड़की लेने के लिए आई थी। लड़की? कौन? उस स्टोर वाले को शक्ल तो याद नहीं, लेकिन इतना बता रहा था कि वो लड़की बाइक पर एक आदमी के साथ आई थी। बाइक पे किसी आदमी के साथ? कियारा और सुनील या अनामिका और नीलेश? कौन हो सकता है? फरहान का कुछ पता चला? नहीं सर, ऐसे जैसे कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहुत शातिर, रडार से बाहर रहना आता है उसे। सर, फैक्ट्री के पास जो टायर के निशान मिले थे, मैंने उसे फोरेंसिक के लिए भेजा था। रिपोर्ट आई है कि वो किसी टू व्हीलर के। अपने सस्पेक्ट में किसी के पास बाइक है? सर, सुनील की बाइक तो अभी तक नहीं मिली और नीलेश की बाइक के टायर के निशान फैक्ट्री के बाहर जो टायर के निशान मिले थे उससे मैच नहीं हुए। ये तुम्हारा स्कूटर है रोहन? हाँ सर, पर क्यों? इस पर चूना कहाँ से मिला? पता नहीं सर, गाड़ी इधर उधर जाती रहती है तो रोड पर कहीं लग गया होगा। तुम्हारे स्कूटर के टायर के निशान तुम्हारे भाई सोई की फैक्ट्री के बाहर से मिले हैं हमें, जहाँ दीपिका और मानव को मारा गया था।
तू डालो से। क्यों मारा मानव और दीपिका को? मानव जीजू को तो मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनको नहीं मारा मैंने। फिर सुनील की फैक्ट्री पे क्यों गया था? अपने घर की इज्जत बचाने। जब ताई अपने घर गई थी तो बाबा ने भी मुझे उसके पीछे भेजा था, और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तब प्लान के हिसाब से सब कुछ सही जा रहा है, मगर एक गड़बड़ हो गई है। शायद मेरा पेंडेंट ना वही फैक्ट्री में गिर गया है। मैं उसे लेने के लिए वहीं जा रही हूँ। ठीक है, पर ध्यान से चलो। आई लव यू, जल्दी मिलते हैं। आई लव यू टू। इसे ही ढूंढ रही हो ना? तुम नहीं मारे ना जीजा जी को? एक बहन जो डिवोर्स लेकर बैठी है और दूसरी बहन ने अपने ही पति को मार दिया। अपनी चचेरी बहन के साथ अफेयर। फैमिली को पता था? नहीं सर, और फरहान? वो तो रोहन ने दीपिका को जिस लड़के के साथ देखा था वो मैं था। रोहन मेरी शक्ल नहीं देख पाया था, इसलिए दीपिका ने झूठा मूठा नाम ले लिया। फरहान दीपिका के कॉलेज में पढ़ता था और वो दीपिका को लाइक करता था। दीपिका को वही नाम याद आया और उसने वही नाम ले लिया। उससे दीपिका को समझ आ गया था कि उसके घर वाले लव मैरिज के खिलाफ है, दूसरे धर्म का नाम तक नहीं सुन सकते तो भाई बहन के रिश्तों के कैसे मानते। इसलिए मैंने दीपिका की शादी मानव से करवाई और ऐसी सिचुएशन पैदा की कि लगे कि मानव मुझसे चिढ़ता है, चाहे वो लोन वसूली वाली बात हो या फिर नम्रता का मैटर। सिर्फ उसको उकसाने के लिए था। उससे जब मानव ऑफिस में था तो मैंने उससे चाचा चाची की एनिवर्सरी का वास्ता दे के आने के लिए मना लिया था। यार मानव, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो हम फैक्ट्री वाले रोड साइड से चले गए। क्यों? अरे वो नाइट हो गई थी ना, तो एक दोस्त को बोला था कि गिफ्ट खरीद के रख लेना, तो वो फैक्ट्री के पास ही खड़ा होगा, तो चलेंगे गिफ्ट लेके घर चल देंगे। ठीक है चल। कहाँ है तेरा दोस्त? अब अच्छा सुन ना यार, दोस्त लोग अंदर पार्टी कर रहे हैं, अपन दोनों भी चलते हैं, एक एक पैक मारेंगे फिर आ जाएंगे। ठीक है चल चल। उसको मारने के बाद उसकी बॉडी को वहीं डंप कर दिया और गाड़ी को पास वाले नहर में फेंक दिया। फिर आकर लॉज में रहने लगा। दीपिका अपने घर वालों को मना के नैनीताल चली जाती और मैं उसको जाकर वहीं मिलता। हम दोनों का नेपाल सेटल होने का प्लान था, लेकिन उसके पहली रोहन ने उसे प्यार में अंधे होकर जो काम किए जाते हैं उनके परिणाम भी बुरे ही होते हैं। इस अंधे प्यार ने जो आग लगाई थी उसकी लपट में एक पूरा परिवार जल के भस्म हो गया। अगर वो प्यार कर रहे थे तो उन्हें परिवार वालों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन क्या हमारे समाज में ऐसे संबंधों की स्वीकार्यता है?
और क्या किसी को अपनी इज्जत इतनी प्यारी हो सकती है कि वो उसके लिए किसी दूसरे की जान लेने से न हिचकिचाए? कभी कभी ऐसी नादानियों से